जय हिंद साथियों, अगर आप भी 10th या फिर 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, जो कि कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा निकाली गई है, जिसमें नॉन टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट रहेगी, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली हर एक 10th 12th या फिर ग्रेजुएट पास की वैकेंसी के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। डिपार्टमेंट की बात करें तो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसे कि KSSCI के नाम से जाना जाता है, जिसने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 31 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, 31 पद हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सैलरी हो पोस्ट वाइज आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन का मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। आप ऑनलाइन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ .edu.in पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट आपका वैकेंसी से रिलेटेड होता है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, भर्ती के आवेदन है वो 27 अक्टूबर से शुरू हो चुके थे, जिनकी लास्ट डेट 3 दिसंबर रखी गई है, यानी कि आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। इस दौरान कभी भी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व यानी जर्नल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये इस वैकेंसी के लिए फीस रखी गई है, और वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए 708 रुपये फीस इस वैकेंसी के लिए रखी गई है। आप अपनी फीस पेमेंट 3 दिसंबर तक कटवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोनपे, किसी भी माध्यम से। वैकेंसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकेंगे। आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। एडिशनल एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग OBC, SC ST एक्स सर्विसमैन को इस वैकेंसी में मिलने वाली है। पोस्ट वाइज वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की 3 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 29,200 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 92,300 रुपये है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 29,200 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 92,300 रुपये है। फार्मासिस्ट की 5 वैकेंसी, जिसकी बेसिक सैलरी 29,200 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 92,300 रुपये है। असिस्टेंट स्टोर कीपर की 6 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 69,100 रुपये है। जूनियर इंजीनियर की 2 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,12,400 रुपये है। AC टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 63,200 रुपये है। स्टाफ नर्स की 5 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है और हाईएस्ट सैलरी 1,42,400 रुपये है। जूनियर असिस्टेंट रिकॉर्ड की 5 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 69,100 रुपये है। वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री जो कि कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर आपके पास अकाउंटिंग में O लेवल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है साइंस फील्ड से, और आपके पास हाफ ईयर का ड्यूरेशन ऑफ OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है साइंस फील्ड से, और आपके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, जो कि 2 साल या 3 महीने का हो सकता है। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है, और आपकी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी दोस्तों, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी ज़रूरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास आप 10th पास हो सकते हैं, और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है। AC टेक्नीशियन के लिए आप 10th पास चाहिए हैं, और आपके पास AC टेक्नीशियन का 1 साल का डिप्लोमा होना या फिर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास BSc नर्सिंग या फिर इंडियन काउंसिल जो कि मेडिकल द्वारा वेरीफाइड डिप्लोमा BSc नर्सिंग या फिर किसी भी नर्सिंग डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टोटल 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें पहले होगा आपका रिटन एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट
जो कि टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होकर फाइनल सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जिसमें आपकी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम सिलेबस वाइज क्वेश्चन या फिर मार्क्स की बात करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड जो कि आपकी क्वालिफिकेशन या फिर वैकेंसी से रिलेटेड रहेगा उसके 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 नंबर के। दोस्तों फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले भी अप्लाई किया है तो डायरेक्ट अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर किसी प्रकार का डाउट आपका वैकेंसी से रिलेटेड है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।